हेलो विद्यार्थियों। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का जो बुक है गोधली, उसके थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा और जिसके लेखक हैं विदेशी कवि मैक्स मुलर। तो इस चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, आज सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, तो हमारा इसमें ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्लूटो को कांट थे महान। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा बी दार्शनिक। ठीक है, चलिए, और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत से हमने क्या सीखा, इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इसके लेखक है मैक्स मुलर जी। ठीक है, चलिए, फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि 10वीं-11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। तो इसका जो सही आंसर होगा बी सहनामा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी मैक्स मुलर को। चलिए, 7वां प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वारेंट हेस्टिंग्स। चलिए, 8वां प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी गांव में। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गांव में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो आपको हम बताए हैं कि इन्होंने हमारे पुस्तक में भारत से हमने क्या सीखा इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए, यानी मैक्स मुलर की हमारे पाठ में कौन सी कविता है। ठीक है, भारत से हमने क्या सीखा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो होगा मैक्स मुलर। चलिए, 11वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह एक जर्मन कवि थे, यानी इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा बी यानी 1823 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो इसका जो सही आंसर होगा विल्हेम्स मुलर, यानी 13 का जो सही आंसर होगा सी विल्हेम्स मुलर। चलिए, 14वां प्रश्न है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि से के लिए बुलाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा नाइट, यानी 14 का जो सही आंसर होगा बी नाइट। चलिए, 15वां प्रश्न है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी मानव विज्ञान से। ठीक है, चलिए, 16वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी संस्कृत को। ठीक है, यानी मैक्स मुलर के द्वारा प्राचीन भाषा कौन सी थी, सी संस्कृत। 17वां प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए, 18वां प्रश्न है कि भारत को कैसे स्वप्नदेशियों की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी सर विलियम जोन्स की। सर विलियम जोन्स की। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। तो मुंडा जो जनजाति है वो भारत में पाई जाती है, बेसिकली झारखंड के एरिया में। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी 3000। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस कौन सी भाषा में करवाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी जर्मन में। ठीक है, चलिए, इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में करवाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी जर्मन भाषा में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।